Hello everyone, myself Trivedi Parth. Subject is computer and the video lecture is being represented for standard 7th. So in the last video lecture we have seen the unit number 1 whose name was internet. We have seen the various informations about internet, their types, the way of their working, and now we are going to see the unit number 2, which is, as you can see in the display, introduction to computer virus. The contents are, first of all, what is the meaning of virus, then the type of virus, what a computer virus can do, sources of the virus attack, the main reasons due to which the attack of virus can harm the computer, prevention from the computer virus means the antivirus software. So these are the contents that we are going to see. So let's learn about the computer virus. सभी लोग जो कंप्यूटर लेते हैं कहीं ना कहीं से हमने सुना ही होगा कि कंप्यूटर प्लस वायरस इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन. जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि हम कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर वायरसेस के बारे में हम अपने फ्रेंड से या तो फिर हमने मूवीज़ के अंदर या तो फिर कोई ऑनलाइन साइट्स या तो फिर शॉपकीपर से सुना होगा. तो कंप्यूटर प्लस वायरस इज इक्वल टू नेक्स्ट टू डिस्ट्रक्शन. सो व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट ए कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और द नॉलेज ऑफ यूजर. Computer virus has two major characteristics: ability to replace itself and the ability to attach itself to another computer file. तो कंप्यूटर वायरस मतलब कि एक ऐसा पूरा प्रोग्राम कि जो कॉपी होकर कंप्यूटर की फाइल्स या तो फिर कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट डेटा लोकेशंस होते हैं उनको हानि पहुंचाए. कोई भी परमिशन या तो यूज़र के नॉलेज से परे, यूज़र को पता भी नहीं चलता और जो ये वायरस है वो कंप्यूटर पर अटैक हो जाता है. कंप्यूटर वायरस की दो कैरेक्टरिस्टिक है. फर्स्ट, एबिलिटी टू रिप्लेस इटसेल्फ. अगर वो जो फाइल है वो रिमूव कर दी जाए पर जो वो कंप्यूटर के वायरस है वो अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं. और टू अटैच विथ सेल्फ विथ अनदर फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल रिमूव हो जाती है तो भी वो दूसरी फाइल के अंदर जुड़ जाते हैं. In the other sense, computer virus is a software program with ability to make copies of itself which attacks itself to other applications or files. तो जैसे आगे देखा कि कंप्यूटर वायरस है तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कि जो अपने खुद की मदद से वो कॉपी होते रहता है और अगर बाई चांस वो पर्टिकुलर फाइल डिलीट हो जाए तो वो अपने आप को दूसरी एप्लीकेशन या तो फाइल से जोड़ देते हैं. अब वायरस की हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट कंप्यूटर का जो वायरस था वर्ल्ड में उसका नाम था क्रीपर. वो 1970 के अंदर इन्वेंट किया गया. मिलियंस ऑफ वायरस उसके बाद जो है वो वर्ल्ड को देखने मिले. पहला कंप्यूटर रिलेटेड जो वायरस है जो फेमस हुआ वो 1981 में रिच क्रेंटा, उन्होंने जो है 1981 के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो है वो इन्वेंट करके दिया. ये वायरस का नाम था EIK क्लोनर. फर्स्ट कंप्यूटर वायरस टू अपीयर आउटसाइड द कंप्यूटर वेयर इट वॉज क्रिएटेड. ये पहला फेमस कंप्यूटर का वायरस हुआ 1981 के अंदर जो रिच क्रेंटा EIK क्लोनर ने बनाया और वो कंप्यूटर को अफेक्ट करने लगा. स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाइप ऑफ इन्फेक्शंस दिखाया कि वायरस की वजह से वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, मालवेयर. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो टाइप ऑफ इन्फेक्शन है कि एक बार अगर वायरस आ जाता है तो ट्रोजन हॉर्स जो एक टाइप ऑफ वायरस है, वॉर्म्स तो वो भी एक टाइप ऑफ वायरस है, और मालवेयर तो वो भी एक टाइप ऑफ वायरस है जिसकी मदद से जो कंप्यूटर है वो डैमेज हो सकता है. ये लिस्ट दिया गया हुआ है जो आगे देखकर हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन है बूट सेक्टर वायरस, सेकंड डायरेक्ट एक्शन वायरस, थर्ड वन फाइल इन्फेक्टर वायरस, फोर्थ वन इज द मैक्रो वायरस, फिफ्थ इज द मल्टी पार्टी वायरस, सिक्स्थ वन इज द पॉलीमॉर्फिक वायरस, सेवेंथ वन द रेसिडेंट वायरस, एट्थ वन द वेब स्क्रिप्टिंग वायरस. तो बेसिकली ये जो 8 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस मतलब कि एक ऐसे टाइप का वायरस जो अपने ही आप कोड्स या तो कमांड के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर वो जो फाइल्स के अंदर है वो सेटअप हो जाता है. एक ऐसा वायरस की
जो अपनी प्लेस है वो इन द वे या तो इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स और कोड्स में कन्वर्ट होकर क्या करता है, तो कि हमारी जो फाइल्स है वो फाइल्स को वो अफेक्ट कर देता है। और ये जो चीज़ें हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब कि कोई पर्टिकुलर चीज़ पर काम कर रहे हो तभी ये जो वायरस है वो एंटर हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड वन आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। दे लोड विद द होस्ट प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी, दे कैन बी क्राफ्टेड विथ रिलेटिव ईज। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस ऐसे टाइप के वायरस होते हैं कि जो कंप्यूटर की मेमोरी को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या तो एप्लीकेशन रन हो रही होती है या तो फिर यूज़र उस पर काम कर रहे होते हैं, तब ये जो डायरेक्ट एक्शन वायरस है वो थ्रू द मीडियम ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर की जो मेमोरी, जो कि हमको पता है कि रैम रोम, तो डायरेक्टली वो जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कंप्यूटर की मेमोरी को कई हद तक डैमेज करने का जो काम है वो ये डायरेक्ट एक्शन वायरस करता है। फिर आता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल, टिपिकली अफेक्ट्स ओनली वन टाइप ऑफ फाइल। तो ये ऐसी टाइप के वायरस है जो फाइल्स यूज़र ने क्रिएट की है कोई भी एप्लीकेशन की मदद से, तो ये जो वायरस है वो पर्टिकुलर फाइल को इन्फेक्ट कर देता है। एग्जांपल अगर हम देखें तो कई बार हमने कोई भी एप्लीकेशन में फ़ाइल बनाई है और वो फाइल ओपन नहीं हो पा रही है और हम कहते हैं कि ये फाइल अचानक से शॉर्टकट हो गई, कल रात तक तो ठीक थी। तो ये जो चीज़ है कि कल रात तक बनाने के बाद, सेव करने के बाद हमने देखकर जब बंद किया तब फाइल थी वो ठीक ठाक थी, बट जैसे ही नेक्स्ट डे वो फाइल ओपन की तो वो फाइल शॉर्टकट हो गई या तो खुल नहीं रही। तो ये है कि फाइल इन्फेक्टर वायरस है वो उसे अफेक्ट कर गया। नेक्स्ट वन आता है मैक्रो वायरस। ये जो वायरस है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और जो अदर डेटा रिलेटेड फाइल मेकिंग प्रोग्राम्स है उन फाइल्स को ये अफेक्ट करता है। ओनली इन्फेक्टेड रिपेयरिंग ऑफ दिस फाइल इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। एक बार अगर ये जो वायरस है वो पर्टिकुलर फाइल को असर कर जाए तो वो फाइल जो है वो रिपेयर होना कई हद तक डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो वायरस है वो एक बार अफेक्ट कर देता है तो पर्टिकुलर जो फाइल है वो पूरी की पूरी फाइल है वो शॉर्टकट या तो डैमेज कर देता है। रनिंग में जो फाइल है वो बंद हो जाती है या तो फिर ओपन ही नहीं होती, जैसे हमने आगे डायरेक्ट एक्शन के अंदर देखा। मैक्रो वायरसेस है तो वो डेटा फाइल्स को हार्म पहुंचाते हैं। एग्जांपल अगर देखना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट फाइल्स आर सस्पेक्टेबल टू मैक्रो वायरस अटैक। दे स्प्रेड रैपिडली एज इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आर शेयर्ड ऑन नेटवर्क्स और डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट साइट्स। कैसे फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर हम कोई फाइल बना रहे वर्ड के अंदर एज ए डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट, तो उस दौरान जो हमें डिटेल्स या तो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डाउनलोडिंग या तो अपलोडिंग फ्रॉम द साइट्स दैट वी डोंट नो दैट वेदर इट इज़ हार्मफुल और नॉट, अननोन साइट्स का यूज़ करके अगर हम डाउनलोड या तो फिर अपलोड करते हैं तो उस दौरान पर्टिकुलर चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो वायरस है वो एंटर हो जाए। उसके बाद है मल्टीपर्टिटी वायरस में अटैक इन मोर देन वन मेथड्स। एक से ज़्यादा मेथड जो आगे की देखी वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन के अंदर अगर एक से ज़्यादा फॉर्मेशन में हार्म पहुँचाए तो वो जो पर्टिकुलर वायरस है वो कहलाता है मल्टीपार्टिटी वायरस, जिसके अंदर जो हमने आगे की मेथड्स देखी वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन और कंप्यूटर के कोई भी पार्ट या तो एप्लीकेशन के कोई भी पार्ट को आसानी से डैमेज कर सकता है। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, अ वायरस दैट कैन एनक्रिप्ट इट्स कोड in different ways so that it appears differently in each infection. These viruses are difficult to detect. एक ऐसा वायरस कि हर बार अलग अलग फाइल्स को जब वो अफेक्ट करता है तो अपना जो एनक्रिप्शन का कोड है, मतलब कि दाखिल होने का जो ज़रिया है, जो वे ऑफ इनपुट वो बदल देता है ताकि इसको पहचानना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद आता है रेसिडेंट वायरस। तो वो कंप्यूटर्स की मेमोरी के अंदर छुपा होता है और ये एक्टिवेट कब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स या तो ऑपरेट होता है। लोड्स या तो ऑपरेट मतलब कि हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करें तब ये वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फास्ट इन्फेक्टर, स्लो इन्फेक्टर। रिमूवल ऑफ दिस वायरस इज बिट ट्रिकी। इट मे बी डिज़ाइन टू ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम्स। बेसिकली रेसिडेंट वायरस है वो एंटी वायरस प्रोग्राम्स जो
कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए गए उसके परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकता है। ये एक ऐसा वायरस है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी रैम रोम में स्टोर होता है और एक्टिवेट या तो फिर अपना काम करना चालू कब करता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो तब। फिर आता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। There are few websites that execute complex code with the purpose to provide interesting content. This code often get exploited and due to this, virus become able to infect a machine and to take actions on a machine via website. This is called web scripting virus. वेब स्क्रिप्टिंग वायरस मतलब कि ऐसे वायरस की कई बार हम लोग कोई साइट विजिट करते हैं तो साइट ओपन होने से पहले एक मैसेज आता है कि दिस इज़ ए रिस्की टू ओपन दिस साइट, कंटिन्यू और कैंसल। तो वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वो मैसेज क्या कहता है कि ये साइट जो है वो रिस्क से भरी हो सकती है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस मतलब कि ऐसे वायरस की कोई अननोन साइट अगर यूज़र ओपन करे या तो यूज़र जो है वो विजिट कर लेता है तो उसकी मदद से क्या होगा कि वो जो वायरस है वो थ्रू इंटरनेट हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा और कंप्यूटर की फाइल्स या तो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वो डैमेज कर सकता है। फिर आते हैं प्रोग्राम वायरस। तो ये टाइप के जो वायरस है वो कौन कौन सी फाइल को अफेक्ट कर सकते हैं तो कि जिसके एक्सटेंशन .com, कॉमर्शियल साइट्स .exe, .system, .dll, .ovl या तो फिर .screen। प्रोग्राम फाइल्स are attractive targets for computer virus because they are widely used and have relatively simple format to which the virus can attach themselves। तो प्रोग्राम वायरस है वो रेगुलरली डे टू डे लाइफ में या तो कॉमनली जो प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस रन होती है उसके लिए ये जो प्रोग्राम वायरस है वो हानि पहुंचाने में मदद करता है। अब ब्राउज़र हाईजैकर ऑल्टर्स द सर्च एंड द एरर पेज ऑफ ब्राउज़र एंड रीडायरेक्ट द यूज़र टू इट्स पेज। कई बार ऐसा होता है कि ब्राउज़र जो है वो ओपन नहीं हो पाता या तो फिर ब्राउज़र में जो वेबसाइट हम स्क्रॉल करना चाहते हैं वो स्क्रॉल नहीं हो पाती। तो ये निशानी है ब्राउज़र हाईजैकर की कि एरर आ जाता है। बार बार ट्राई करने पर क्या होता है कि रीडायरेक्ट होते होते एक बार जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है और इसी दौरान जो वायरस जो है वो आसानी से पर्टिकुलर वेबसाइट में से कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो जाता है और वो दाखिल होने के बाद जो वर्किंग एफिशिएंसी है कंप्यूटर की वो कई हद तक कम हो जाती है और वो फाइल्स या तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी हार्म कर देते हैं। वायरस देखे, वायरस के टाइप्स देखे। अब सिम्टम्स की पता कैसे चले कि कंप्यूटर के अंदर वायरस है? तो स्लो रिस्पॉन्स एंड स्लो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रैंडम हार्ड ड्राइव क्रैशेस एंड रिस्टार्ट, डिस्टॉर्टेड ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट, फाइल्स दैट हैव मिस्टीरियसली वेनिस्ड, एक्सटेंसिव पॉपअप हेड्स, इनएबिलिटी टू ओपन फाइल विद एक्जिस्टिंग पासवर्ड। तो स्लो रिस्पॉन्स मिलता है, स्लो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कंपैरिजन करें तो स्टार्टिंग में जैसे रिस्पॉन्स मिलता था या तो फिर प्रोग्राम है वो ओपन होता था, रन होता था, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। रैंडम हार्ड ड्राइव क्रैशेस एंड रिस्टार्ट्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि चालू में कंप्यूटर जो है वो अपने आप रिस्टार्ट या तो फिर अपने आप जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में से बाहर आ जाते हैं। डिस्टॉर्टेड ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट, हमने जो भी कुछ लिखावट की है या तो जो भी कुछ एडिशन किया है तो उसके अंदर अपने आप चेंजेस हो जाते हैं। फाइल्स है वो अपने आप करप्ट हो जाती है, शॉर्टकट हो जाती है, जैसे हमने आगे देखा। एक्सटेंसिव पॉपअप हेड्स, कई बार हम कोई साइट ओपन करते हैं तो एक से ज़्यादा बार है वो विंडोज़ ओपन हो जाती है और उस विंडोज़ में सिर्फ एड्स ही एड्स आती है। तो ये क्या दिखाता है कि सिम्टम्स कि वायरस जो है वो कंप्यूटर को अफेक्ट कर गया है। तो वायरस जो है एक बार कंप्यूटर में आ जाए तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ज़ीरो करे, बट वी कैन कंट्रोल इट बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो 3 है एज पर हमारे सिलेबस, नॉर्टन, कैपरस्काई एंड मैकफ्री। नॉर्टन एंटीवायरस जो है वो सिमेंटिक कॉरपोरेशन नाम की जो कंपनी है 1982 के अंदर ये जो नॉर्टन एंटीवायरस है उसका आविष्कार हुआ। नॉर्टन क्या करता है तो बूट रिकॉर्ड्स, हर टाइम जो प्रोग्राम यूज़ किया था वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स, इंटरनेट में से फाइल्स डाउनलोड की है वो, और यूएसबी कंप्यूटर स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर अगर पेन ड्राइव अटैच की है तो उससे जो फाइल ट्रांसफ़र या तो फिर फाइल डाउनलोडेड, ये जो सारी चीज़ें हैं वो नॉर्टन एंटीवायरस सर्च करके स्कैन करके हमें
अलर्ट देता है कि आफ्टर द स्कैनिंग यहाँ से हमें वायरस का पता चला। उसके बाद आता है मैकेफ्री वायरस स्कैन। इट इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी हेडक्वार्टर्स इन सांता क्लेरा कैलिफोर्निया। तो मैकेफ्री वायरस स्कैन है वो कैलिफोर्निया की कंपनी है। इट मार्केट्स मैकेफ्री वायरस स्कैन एंड रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कैपर्सकाई एंटीवायरस, कैपर्सकाई एंटीवायरस जो है वो कैपर्सकाई लैब के अंदर बना है। रशियन कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी है जिन्होंने ये एंटीवायरस बनाया। को फाउंडेड बाय नटालिया कैपर्सकाई एंटीवायरस डू द फॉलोइंग थिंग्स, इनवाइट्स द वायरस स्कैन बाय ओपनिंग द कैपर्सकाई एंटीवायरस विंडो। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है, तो क्या जब ये लोड हो जाती है एप्लीकेशन, तो लोड होने के बाद ये पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो चेकअप करके हमें फाइल्स जो है वो दिखाता है कि कौन कौन सी चीज़ें करप्टेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।